उत्तर प्रदेश में आए दिन हो रही बलात्कार और हत्या की वारदातों का सिलसिला अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। ताजा मामला मथुरा का है, जहां एक नाबालिग छात्रा की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। छात्रा पिछले 2 दिन से घर से गायब बताई जा रही थी और बुधवार को उसकी लाश बरामद होने के बाद इस वारदात की तस्दीक हुई है। मथुरा के थाना शेरगढ़ इलाके के गांव भोगाम में बुधवार की दोपहर उस समय सनसनी फैल गई जब पिछले 2 दिन से गायब 11 साल की मासूम पिंकी का शव गांव के ही बाहर एक खेत से बरामद हुआ। गांव के ही रहने वाले सिमरन की बेटी पिंकी 5वीं कक्षा की छात्रा थी और सोमवार को अपने जानवरों को लेकर खेत में जाने के बाद से ही गायब थी। सोमवार की शाम जानवर तो वापस आ गए, लेकिन पिंकी वापस नहीं आई। उसके घर न पहुंचने पर परिवार वालों को चिंता हुई। उन्होंने खुद ही पिंकी की तलाश शुरू कर दी और इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना भी दी। 2 दिन बाद बरामद हुई उसकी लाश के हालात को देखकर परिवारीजन हत्या से पहले उसके बलात्कार किए जाने की बात कह रहे हैं। ये हुआ था, बकरी चराने गई थी और वहाँ साहब 3 बजे साहब बुरा भला किया उसने और उसकी बातें गला घूट दिया और फिर हम ढूंढते परसों की कोई आज लाश मिली है साहब, लाया हमें। अच्छा, जब परसों आपकी बेटी खोई थी तो उसकी सूचना आपने पुलिस को दी थी? हाँ जी, पुलिस को दे दी थी। पुलिस ने क्या कार्रवाई की उस समय? पुलिस ने जी कही ढूंढा खकोरी करो, कोई पता लगाओ। आपसे खुद ही कह दिया ढूंढा खकोरी करिए? हाँ, और कहते ही हमसे कहते ही। कितने साल की थी आपकी लड़की? हमारी लड़की साहब 10-11 साल ही। क्या पढ़ने जाती थी? हाँ, पढ़ने जाती थी, 5 में पढ़ती थी। हाँ। तो जो आरोपी है उसने क्या दुराचार वगैरह भी किया उस लड़की? हाँ जी, दुराचार किया है। मौके पर छात्रा के शव को देखकर पता चलता है हत्या उसी के कपड़ों से गला दबाकर की गई है और उसके मुंह में मिट्टी भरे होने से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हत्या से पहले उसे जबरदस्ती चुप कराने की भी कोशिश की गई हो। इसके साथ साथ उसके शरीर पर लगे निशान और कपड़े न पहने होना परिवारजनों के बलात्कार के आरोप की पुष्टि करता है। यही वजह है कि गांव में सनसनीखेज वारदात के सामने आने के बाद लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए थाना पुलिस ने गांव के ही एक युवक कुमार सिंह को नामजद करते हुए बलात्कार के बाद हत्या करने का मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में छात्रा के गायब होने के बाद पुलिस द्वारा बरती गई लापरवाही और अब वारदात के सामने आने के बाद एक ओर जहां गांव के लोगों का कानून व्यवस्था से भरोसा उठ गया है, तो वहीं वे अपने बच्चों को घर से बाहर निकालने में भी डरे हुए हैं। अब ऐसा मेरे गांव में एक लड़की बकरी चरा रही थी और करीब वो 3:30 बजे से लापता हो गई, तारीख 7 में, और आज उसकी डेड बॉडी मिली है। तो उसके साथ जो बलात्कार किया गया है और उसके मुंह में मट्टी भर के और उसकी पजम्मी से उसका गला दबा करके और उसे मार दिया गया। और आज साहब वो सरसों के खेत में मिली है। और इतनी सर्वनाश है कि इतनी घटनाएं हो रही हैं कि बच्चों का निकलना मुश्किल हो रहा है, लोग भयभीत रह रहे हैं और ढींगरा के आगे तो रिपोर्ट करने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो जो आरोपी है कौन जात है, क्या है? वो आरोपी ठाकर है। दबंग जाति है? हाँ, दबंग जाति है और ये पिछड़ी जाति के लोग हैं। पीड़ित परिवार जहां बघेल जाति से ताल्लुक रखता है, वहीं आरोपी युवक दबंग ठाकुर परिवार से ताल्लुक रखता है। यह उसके रसूख का ही असर है कि पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है और मामले की लीपापोती करते हुए मीडिया के सामने आने से लगातार बच रही है। कैमरामैन दिनेश सागर के साथ हिमांशु सिंह, सॉलिड न्यूज, मथुरा।